चांगी एयरपोर्ट पर मुझे एक नई चीज़ और देखने को मिली है, और वो है ये DIY फ़ोन केस इन 3 मिनट्स। मतलब ये लगभग $15 के अंदर मतलब आपको ओल्ड जो अपना फ़ोन कवर है वो इसमें डालना पड़ता है, और यहाँ से ही उसके पीछे कुछ नया 3D प्रिंट करके निकाल के और ये यहाँ से दे देते हैं। अपडेटेड चल रहे हैं सब। बोर्डिंग पास लेने का सिस्टम यहाँ चांगी एयरपोर्ट पे बिल्कुल अलग है। इन्होंने एक ऐसी मशीन्स बना रखी है जिस पर बस आप अपना पासपोर्ट रखें, उसके बाद में आपको डायरेक्टली आपका बोर्डिंग पास मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। पूरे एयरपोर्ट पर ऑटोमेटेड लेन्स अवेलेबल है, कहीं भी कोई इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं बैठा है। बस हाँ, थोड़ी सी एक दिक्कत आती है कि हमारे इंडियन पासपोर्ट को स्कैन करने में थोड़ी समस्या आती है। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आ गया था एयरपोर्ट पर, मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से हांगकांग के लिए। तो मैं सुबह जल्दी आ गया था, मैंने रिस्क नहीं लिया। मेरी फ़्लाइट तो 11:15 बजे की है, और अभी ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं, यहाँ के 9:15 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार रिस्क नहीं लूँगा, थोड़ा जल्दी ही आऊँगा। मैं 8 बजे के आसपास आ गया था यहाँ एयरपोर्ट पर, और सिंगापुर का सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपके पास में 3 से 4 दिन हैं सिंगापुर में, तो जो मैंने आइटिनरी बनाई है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी। हाँ, एक चीज़ और, मैंने क्लार्क कोए करके जो प्लेस है उसको स्किप कर दिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं क्लाउड फॉरेस्ट में टाइम से पहुंचना चाहता था, इसलिए मैंने उस प्लेस को स्किप कर दिया। आप चाहें तो जा सकते हैं, अगर आपके पास में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको पिक्चर्स जो चाहिए वो ब्राइट ही चाहिए। अगर आपको खाली उधर का ही फ़ोटो लेना है क्लाउड फॉरेस्ट का, आपका नहीं लेना है उसमें, तो आप कभी भी जाइए वहाँ पर। एंड मेक श्योर कि अगर आपको फ़ोटो जो है वो ब्राइट चाहिए और ख़ुद का भी चाहिए, तो फिर आपको जो है वो क्लाउड फॉरेस्ट में टाइम से पहुंचना पड़ेगा। अगर आप मेरी आइटिनरी फॉलो करते हैं तो, अगर अपनी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो और बेस्ट है। सो बोर्डिंग पास मिल गया है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने यहाँ नोटिस करी है वो ये है कि इंडियन पासपोर्ट्स पता नहीं क्यों स्कैन नहीं होते हैं प्रॉपर। अब ये दिक्कत है या मेरे ही पासपोर्ट में दिक्कत आई है ऐसी, बट जो ऑटोमेटेड लेन है उस पर इंडियन पासपोर्ट जो है वो थोड़ा दिक्कत होती है स्कैन करने में। तो उसको जो है आपको ऑफिसर को कहना पड़ता है, फिर ऑफिसर आपको ले जाता है काउंटर्स पर, और काउंटर पर ही जा कर के वहाँ से फिज़िकली तरीके से आपका पासपोर्ट जो है वो चेक किया जाता है, फिर आपको आगे जाने दिया जाता है। तो अब होगा कुछ, पर ठीक है। बाकी तो बोर्डिंग पास ले लिया है और अपने ड्रिंक लेके बैठा हूँ। सिंगापुर बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं लास्ट मोमेंट पर जब सुपर ट्री ग्रोव में लाइटनिंग शो देख रहा था तब थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ा सा फैमिली से कनेक्ट कर देती है। कहीं ना कहीं जा कर के आप सोचते हैं कि मैं अपनी थोड़ा मदर के क्लोज हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है हर जगह जब मैं बहुत अच्छी जगह देखता हूँ वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि काश माँ साथ होती है यहाँ पर तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ऐसा होता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। क्लाइमेट सडन चेंज होने की वजह से अगर आपको हेडेक थोड़ा होने लगता है तो उसका एक सॉल्यूशन मुझे ऐसा मिला है कि आप डार्क चॉकलेट का कोई भी ड्रिंक ले लें या मौका ट्राई कर लें। मैंने ये एयरपोर्ट से लिया है, ये एयरपोर्ट पे थोड़ा महंगा है, आप चाहें तो बाहर से ले सकते हैं। बाहर से ट्राई कर लें तो आपको थोड़ा सा हेडेक की समस्या कम होगी। थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि मेरे को तो पड़ा है। एयरपोर्ट पर ये $10 और 25 सेंट्स की है, आप बाहर से लेंगे तो आई थिंक थोड़ा सा रीज़नेबल मिल जाएगा आपको। हांगकांग में मेरे 3 दिन रहेंगे। वैसे सिंगापुर के अंदर मेरे प्रॉपर 4 दिन थे, 4, 5, 6, 7, लेकिन 4 को हमारी फ़्लाइट जो थी वो छूट गई थी सुबह मॉर्निंग वाली, तो उसकी वजह से मैं शाम को आया था सिंगापुर में। तो मेरा जो फर्स्ट डे था वो पूरा ड्रॉप आउट हो गया था। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ध्यान रखें कि बोर्डिंग टाइम पर कर लें। बोर्डिंग में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। क्वेश्चन है जो मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा है, उसने कहा कि यार इस बारे में थोड़ा सा बताना कि इंडियन सिम पर OTP वहाँ आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास में इंडियन सिम के अंदर रिचार्ज है, इंटरनेशनल होना ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल आपका जो रिचार्ज है जो आपने इंडिया में कर रखा हो
तो उसकी वजह से आपको OTPs तो आ जाएंगे, बट आप उससे कॉल नहीं कर पाएंगे, मैसेज सेंड या उसको कुछ अपडेट नहीं कर पाएंगे किसी को। तो OTP तो रिसीव कर लेंगे आप, बट कुछ और नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास में इंटरनेशनल रोमिंग नहीं है अपने नंबर में। और सिम कहाँ से लें आप यहाँ आने के बाद में? तो एयरपोर्ट से लेने की बजाय आप इसको भी ट्राई करें क्लूक ऐप से लेने का। क्लूक ऐप पर आप जाएं, उसमें ऑप्शन आपको दे देगा वो कि आपको कहाँ से पिक करना है, उसे एयरपोर्ट से पिक करना है या सिटी से पिक करना है। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। और मुझे अप्रॉक्स 507 रुपये या 510 रुपये के आसपास सिम कार्ड मिल गया था एयरपोर्ट से ही, चांगी एयरपोर्ट से यहाँ सिंगापुर के। और देखता हूँ मैं हांगकांग में जाकर के, अगर ये सिम कार्ड चलता है तो ठीक है, और अगर नहीं चलता है तो फिर वहाँ जाकर के दूसरा सिम खरीदेंगे। एयरपोर्ट पर इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट ना करें, एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई चलता है, उससे यूज़ करें, दिक्कत नहीं आएगी। सिंगापुर के अंदर आपका सबसे अच्छा साथी है MRT। तो यहाँ की जो मेट्रो लाइन्स है ना, वो पूरे सिंगापुर में वेल कनेक्टेड है। बस एक दिक्कत हमें ये आती है कि जब हम लोग यूज़ टू नहीं है, जो छोटे शहरों से आते हैं, जैसे कि मैं नीमच से हूँ, तो मुझे इतना MRTs का नॉलेज है नहीं। तो शुरू में जब हम यहाँ आएंगे, MRT को यूज़ करने का ट्राई करेंगे, तो बहुत सी बार ऐसा हो सकता है कि हम गलत लाइन में चढ़ जाएं। तो कोई लोड वाली बात नहीं है, आपको लग रहा है कि आप गलत में चढ़ गए तो नेक्स्ट स्टेशन पर उतर जाएं। 2 लाइन्स जा रही होंगी, एक जा रही होगी सीधे और एक वहाँ से आ रही होगी। तो दोनों में से जिस लाइन में भी आप चढ़े हो, आप अपना डायरेक्शन देख लें, बाहर उतरें, सामने ही लिखा होगा कि आपको किस तरफ जाना है। लाइन से उन्होंने लिख रखा है स्टेशंस का नाम, और उसी की तरफ से डिजिटली दिखेगा आपको कि हाँ, यहाँ मेट्रो इस तरफ जा रही है, यहाँ पर पहुँच गई है और वहाँ से निकलने वाली है या वहाँ आने वाली है। तो ऐसा कभी अगर दिक्कत आ जाए आपके साथ तो परेशान ना हो, उतर जाएं नॉर्मली और फिर दूसरी वाली कैच कर लें। टैक्सीज़ यहाँ पर बहुत महंगी है, तो टैक्सीज़ को अवॉइड कर दें आप। टैक्सीज़ लेने की बजाय आप एक काम करें, MRT से ही ट्रैवल करें। कैशलेस कंट्री है, कार्ड ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो कार्ड की तरफ थोड़ा ध्यान रखें। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया है कि रिज़र्व फंड अपना ज़रूर रखें कार्ड के अंदर। वेदर बहुत हॉट होता है यहाँ का, तो आपको अगर अम्ब्रेला लाना हो साथ में तो बिल्कुल ले आएँ, या लोग अम्ब्रेला ले लेके घूमते हैं। और सनस्क्रीन अपने साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि वो आपका सबसे अच्छा साथी हो सकता है। यहाँ पर स्किन बर्न होने की दिक्कत हो सकती है आपको। हम लोग फॉरेनर्स नहीं हैं जो हमारी स्किन रेड हो जाएगी, काली हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखें इस बात का। अब तक हमारा पाला पड़ा था MRT से सिंगापुर की, और अब पाला पड़ने वाला है MTR से, जो कि हांगकांग की है। फ़िलहाल ये हांगकांग के बस टर्मिनल का मैप है, और हमें लेनी है A11 बस, जो कि हमें सिटी तक ले जाएगी। अगेन हाँ, तो जी स्वागत है आप सबका सिंगापुर से यहाँ हांगकांग और हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। फ़िलहाल मैं इमिग्रेशन क्रॉस करके बाहर आ गया हूँ, और ये मैप ख़रीद लिया है मैंने। खरीद तो क्या लिया है, फ्री था तो ले लिया मैंने, सोचा काम आएगा। और अब हम यहाँ से जाएंगे A11 बस लेंगे, जो कि हमें लेकर के जाएगी स्टीवर्ट रोड, और वो लेगी 41.9 हांगकांग डॉलर्स। यहाँ की जो भी करेंसी है उसके पीछे 0 लगा दो, और वैसे तो 12 रुपये के आसपास चल रही है, तो 0 लगाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा ऊपर ही जाएगा अब काम। सो वेलकम टू हांगकांग। सिंगापुर एयरपोर्ट पर कोई सवाल जवाब नहीं हुए, क्योंकि वहाँ सवाल जवाब करने वाला था ही नहीं, ऑटोमेटेड लेन थे। यहाँ सवाल जवाब 4-5 हुए, कितना फ़ंड लेके आए हो, कब तक रुकोगे, काम क्या करते हो। तो जैसे ही उनको बताया मैंने कि लॉ स्टूडेंट, तो उसके बाद उनके रिएक्शंस थोड़े अलग थे, और उसके बाद उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं।
बस ये मैं कहूँ ना, ये कह दिया, जबकि मेरी होटल बुकिंग भी नहीं थी, जबकि होटल बुकिंग के लिए वो पूछते हैं। चलिए A11 बस आ गई है। तो हांगकांग की डबल डेकर बस में आपका स्वागत है। ये बस कुछ हाइट से थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची है, ऊपर से खुली नहीं है पर ठीक है। अच्छा AC वेंट यहाँ दे रखे हैं ऊपर, और स्टॉप अगर आपको करना हो आपके स्टॉपेज पर तो यहाँ बटन भी दे रखा है। थोड़ी सी यहाँ वाइब अलग आ रही है, मतलब एक जो फील सिंगापुर में आ रहा था उससे थोड़ा सा कम आ रहा है, बट ठीक है, यूज़ हो जाएंगे थोड़ी देर में। जैसे सिंगापुर में इजी लिंक कार्ड चलता है, टूरिस्ट पास चलता है, यहाँ पर ऑक्टोपस कार्ड चलता है। ऑक्टोपस कार्ड आपको यूज़ में आता है MTR में और यहाँ की बसेस में। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने लिया नहीं वो एयरपोर्ट से, तो मेरे पास मेरा कोई 0 Forex वाला कार्ड था, तो उसी से टैपअप कर दिया, पेमेंट हो गया। एक चीज़ और कि यहाँ की बसेस जो है उनमें सब में वाईफाई रहता है। स्पीड थोड़ी सी ठीक ठाक मिलती है, लेकिन हाँ, आप अगर बाई चांस एयरपोर्ट से सिम नहीं खरीदते हो तो आप डायरेक्टली बस में आ जाइए, बस के बाद में आप जाकर के सिटी में सिम खरीद सकते हो। लेकिन लक ठीक चल रहा है मेरा, मतलब सिंगापुर वाली सिम यहाँ भी काम कर रही है, ये भी अच्छा है। बस की एक खास बात हो, आप अपनी सीट पर बैठे बैठे अपने लगेज का ध्यान रख सकते हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम। और मैं बैठा हूँ फ़िलहाल मैकडॉनल्ड्स के अंदर, और यही यहाँ नज़दीक मुझे सबसे बेटर लगा, क्योंकि यहाँ पर पोर्क बहुत ज़्यादा खाया जाता है। हांगकांग मुझे लगता है कि बहुत छोटा सा देश है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ हर एक चीज़ बहुत महंगी है। सबसे ज़्यादा महंगा है यहाँ पर स्टे। फ़िलहाल कहीं कुछ ज़्यादा खाने को मिल नहीं रहा था, तो एक वेज आलू बर्गर जो है वो मैकडॉनल्ड्स में आकर के मैंने लिया है, और ये मुझे पड़ा है अप्रॉक्स बिग साइज़ विथ कोक 44 हांगकांग डॉलर का, जो कि अप्रॉक्स हो गए, अब मान के चलिए 500 के आसपास, बिकॉज 11.5 चल रहा है, तो और मे भी 500 से ऊपर ही होंगे। यहाँ के नोट थोड़े कुछ इस तरह के हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 10 का है और ये 20 का है, ये 20 का नोट अपने साथ में मैं इंडिया से चेंज करा के लाया था, 500 हांगकांग डॉलर। हांगकांग में वैसे बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है करने के लिए, बट फिर भी जो लिमिटेड चीज़ें हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा मैंने अपनी डायरी में लिख रखी हैं, तो हम वो सब करेंगे। मेरे पास 3 पूरे दिन है हांगकांग में, तो हम वो 3 पूरे दिन कैसे एंजॉय करेंगे, मेरी आइटिनरी मैंने कैसे बनाई है, वो प्लान डे बाय डे मैं आपको बताता जाऊँगा। देखते रहिएगा, स्टे ट्यून, बहुत मज़ा आएगा इस हांगकांग की सीरीज़ में। तो कुछ ऐसा दिखता है इनका एक्ट आर्ट। NB का ये शूज़ 879 हांगकांग डॉलर का है, मतलब अप्रॉक्स मान लीजिए आप। तो छोटे भाई के लिए एयरपोर्ट्स लिए हैं, और